2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव अपने उफान पर है, 7 फेज में से 5 फेज का मतदान पूरा हो चुका है। अब शेष 2 फेज बाकी हैं। छठे फेज के लिए वोटिंग 25 मई को होनी है, जिसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में मतदान होना है। दिल्ली में चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, तो वहीं जुबानी जंग भी तीखी हो चली है। जेल से निकलने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं। इस बीच सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को उत्तर पूर्व दिल्ली से कांग्रेस के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के भोजपुरी गाने रिंकिया के पापा का जिक्र करते हुए उन पर तंज कसा। उन्होंने मनोज का नाम लिए बिना कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है। यहाँ पर इस बात का जिक्र कर दें कि रिंकिया के पापा मनोज तिवारी का भोजपुरी गाना है। आखिरी में बस एक ही लाइन बोलूंगा, ये कन्हैया है, यहाँ से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी का भी रिएक्शन देखने को मिला। सीएम के इस बयान पर मनोज तिवारी ने पलटवार किया। उन्होंने रिंकिया के पापा का मतलब समझाते हुए कहा, रिंकिया के पापा का मतलब बेटी का पिता होता है। जब वो बेटियों के समर्थक ही नहीं है तो बेटियों के पिता को कैसे जीतने दे सकते हैं। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल को महिला विरोधी बताते हुए बेटियों और बेटियों के पिता का दुश्मन ठहरा दिया। वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को हराना है? वो ये नहीं क्यों नहीं कहते हैं कि जो देश को लूट रहे हैं, स्वयं अरविंद केजरीवाल जी वो घोटाला करके जेल में हैं, तो वो भ्रष्टाचार को क्यों नहीं हराने की बात कर रहे हैं? रिंकिया के पापा का मतलब क्या हुआ कि बेटी का पिता। ये बेटियों के पिता को हराने में क्यों लगे हैं? हम तो बेटियों के माता पिता को जिताने में लगे हैं। आप मनोज तिवारी को हराने जिताने की बात कर लो। रिंकिया के पापा मतलब बिटिया के पापा, आप बेटियों के पिता के बहुत लंबे समय से दुश्मन हैं। आप तो बेटियों के भी दुश्मन हैं। आज मिल गए हैं तो बेटियों का पिता जीतेगा और देश का टुकड़े टुकड़े करने वाला हारेगा। तो वहीं चुनावी मुकाबले पर इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने कहा कि ये अन्याय और न्याय की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए भी न्याय पत्र तैयार किया गया है। रिंकिया के पापा पर लड़ाई ऐसी उलझ गई है जैसे रिंकिया के पापा गाने का किरदार नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी का मूर्त रूप है। जो भी हो, सीएम केजरीवाल ने रिंकिया के पापा के बहाने मनोज तिवारी पर तंज किया, लेकिन ये लड़ाई किसी और शक्ल में आगे बढ़ गई। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के तंज को बेटी के अपमान से जोड़ दिया है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं और तीसरी बार सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। मनोज तिवारी का गाना मजेदार है, मनोरंजक है, लेकिन जिस सीट से वो सांसद हैं वहाँ रिंकिया के पापाओं की बड़ी तादाद है। ये दूसरी दिल्ली है, लुटियन दिल्ली वाले पॉश दिल्ली से बिल्कुल अलग, गरीबी और पिछड़ेपन से जूझती। मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार से है। दोनों पूर्वांचली हैं और इसीलिए अगर मुकाबले में रिंकिया के पापा का जिक्र हो रहा है तो ये स्वाभाविक है। बहरहाल दिल्ली में इस सप्ताह मतदान है। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। इस नाते सभी दलों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी है। स्थानीय नेताओं के अलावा प्रचार में बाहरी राज्यों के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के अलावा खुद प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल और स्टार प्रचारकों की जमात लगी है। आगामी चुनावों में दिल्ली चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार है। छठे फेज में 25 मई को वोटिंग होनी है। 4 जून को ईवीएम और मतपेटियां खोली जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।